उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 31 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ। यहां से लगे वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। ये सभी लोग पिकअप ट्रॉली पर बैठकर महाकुंभ से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रॉली अचानक से पिकअप से टूट गई और इस पर बैठे करीब 24 लोग सड़क पर गिर गए। पीछे एक डंपर आ रहा था जो इनमें से कई को कुचलते हुए निकल गया। 6 की मौके पर मौत, 15 लोग गंभीर घायल, पास के अस्पताल में इलाज। अगली सुर्खी संसद से। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में हमने अभी बड़ी खबर में आपको बताया ही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात। क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। पहली, पिछले 10 साल में यह पहला संसद सत्र है जिसमें विदेशी धरती से कोई षड्यंत्र नहीं किया गया। हर संसद सत्र से पहले विदेश से कोई न कोई विवाद खड़ा किया जाता है जिससे हमारे देश में हवा दी जाती है। दूसरी बात, सभी धर्मों की महिलाओं को बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए और इस दिशा में सरकार के निर्णय बजट सत्र में देखने को मिलेंगे। और तीसरी बात, इस बजट में मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए सरकार के कदम सामने आएंगे। पीएम की कही ये तीसरी बात इस नाते अहम जान पड़ती है क्योंकि बजट से पहले इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या इस बार इनकम टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। सदन के पहले ही दिन एक विवाद भी खड़ा हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद परिसर में पत्रकारों ने सोनिया गांधी से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, पुअर लेडी, आखिर तक आते आते राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बमुश्किल बोल पा रही थी। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. भाजपा ने तुरंत इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने इसे राष्ट्रपति पद का अपमान बताया। इस मामले पर दोनों पक्षों से आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई जिसमें बिना नाम लिए सोनिया के बयान को सर्वोच्च पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया। बयान में यह भी लिखा गया कि राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि कोई इस बयान में सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी पल थकी नहीं थी बल्कि वो ये मानती हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना कभी भी थकाने वाला नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर प्रतिक्रियाओं के बाद अब बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की बात। उन्होंने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश किया। 3 खास बातें जानिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 90% विदेशी कर्ज को कवर करने और 10 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है और 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सर्वे में और क्या हुआ ये समझने के लिए आप हमारा रोजाना का आर्थिक मसलों का कार्यक्रम खर्चा पानी जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। इसके 5 विधायकों ने एक साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। नाम, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, पालम से भावना गौड़ और महरौली से विधायक नरेश यादव। इन सभी को इस बार टिकट नहीं मिला था। केजरीवाल के नाम लिखे लेटर में इन्होंने कहा, मेरा आपसे और पार्टी से भरोसा उठ गया है। इस घटनाक्रम पर और क्या अपडेट्स हैं जानने के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले विधायकों में 2 नाम और जुड़ गए हैं। ये विधायक हैं, पहला नाम आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा और दूसरा नाम बिजवासन से विधायक भूपेंद्र सिंह जून।
इनके अलावा आम आदमी पार्टी के एक और विधायक ऋतुराज झा ने दावा करा कि संपर्क तो मुझसे भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे इतर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा है कि अभी विधायकों के इस्तीफे की, उनकी पार्टी सदस्यता छोड़ने की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकारी आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से जुड़ा अगला अपडेट, यमुना के पानी को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से यमुना में जहर को लेकर 5 सवाल पूछे थे। जवाब देने के लिए 31 जनवरी की सुबह केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। साथ में दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद थे। केजरीवाल ने आयोग के सामने क्या कहा, इसकी जानकारी बाद में पार्टी सांसद संजय सिंह ने दी। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पूछा केजरीवाल ने क्या नकल करके IIT पास कर ली। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी कहा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। क्या मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने IIT में पढ़ा क्या था। इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6ठी क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो तुमने किया क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या। झूठ 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 बार बार अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और जब खुद झूठे साबित हो जाते हैं तब माफी मांगते हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। बाद में केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अब अमोनिया का लेवल 7 ppm से घटकर 2.1 ppm हो गया। इससे साफ है कि पहले साजिश हुई थी। अब खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। एक और अपडेट, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी R. एलिसवाज ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आज ब्यौरा दिया। बताया मतगणना के लिए स्पेशल प्लानिंग की गई है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। ये हुई देश की प्रमुख खबरें। दुनिया भर की खबरों को जानने के लिए देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।